डीएनए की बात आज आप लोग करने वाले हैं। डीएनए होता क्या है? तो डीएनए हमारे पास होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो डीएनए क्या है? किसका पॉलीमर होता है डीएनए? तो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब अगर आप लोग बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर होते हैं, किसे बनाते हैं? डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है अबाउट द लेंथ ऑफ डीएनए, कि डीएनए की लेंथ कैसे निकालते हैं। कई बार होता है बेटा बेस पेयर से लेंथ निकालने को आती है और लेंथ से बेस पेयर। तो देखो जरा, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए इज रेफर्ड एज लेंथ ऑफ डीएनए। अब आप समझ रहे होंगे सर कि प्रेजेंट जो आपका न्यूक्लियोटाइड का नंबर है वो लेंथ कैसे हो सकता है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है बेटा? देखिए, तो लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। अब आप ध्यान दो, जैसे कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये ऐसे ऐसे देखो, ये तो यहां जो ये बेस पेयर्स लगे हैं, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मीटर में अगर इसे कन्वर्ट करो तो कितना हो गया? 3.4 इंटू 10⁻⁻10। ध्यान देंगे। अब देखो, आपको अब नंबर ऑफ बेस पेयर्स पहले पता होने चाहिए कि किसके पास कितने बेस पेयर्स होते हैं। देखो ध्यान दो, साइन टू 174 बैक्टीरियोफेज के पास 5386 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज के पास 48502 बेस पेयर्स होते हैं और ई कोली के पास 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन जीनोम, जीनोम क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? सिंगल सेट प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम में कितना होता है? 23। तो कितना क्रोमोसोम है? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। जब n के पास इतना है तो हमारे पास 7 कैसा 2n इक्वल टू 46। ओके, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। इसे मीटर में कन्वर्ट किया 0.34 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो देखो कितना आएगा? -9 से प्लस वाला कट जाएगा तो आएगा 2.2 मीटर। ठीक है,